कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 24 के पेपर का क्वेश्चन। तो आज हम करने वाले हैं JEE 24 में सेट एंड रिलेशन में से पूछा गया एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस वेर एस क्या है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स की वैल्यू है, उसके बाद वाई की वैल्यू है, उसके बाद जेड की वैल्यू है। यानी कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल जेड। एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 42 हमको एक इक्वेशन दिया गया है कि इसको यूज करके हमको एक्स वाई जेड की कितने एलिमेंट के सेट बनेंगे वो हमको फाइंड करना है। तो x प्लस एक्स वाई एंड जेड तीनों ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि हमको ये फाइंड करना है कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू क्या ले सकते हैं एंड z की वैल्यू क्या ले सकते हैं, जिसका आंसर इक्वल टू 42 आए। एंड वो भी यहाँ पे हम पुट करके इतनी कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक एक चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, z है। तो अगर हम z की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z, z की जगह पे 0 आ गया, यानी इज इक्वल टू मिल गया हमको 42। यानी कि अगर हम इस वाले फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y को सब्जेक्ट बनाए तो x सामने की साइड, तो 42 माइनस एक्स अपॉन 2। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू ऑड नंबर लेंगे, मानो कि 1 ले लिया, तो क्या होगा 42 माइनस 1, तो 41/2 मिलेगा। यानी कि y की वैल्यू जो पॉइंट में आएगी, लेकिन वो तो हमको चाहिए नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन नंबर में होनी चाहिए। तो इवन नंबर कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 0 तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हम इवन नंबर में कहाँ तक ले सकते हैं, 42 तक ले सकते हैं। तो उसका सेट कुछ इस तरह से प्रिपेयर होगा। 0 से स्टार्ट होगी x की वैल्यू, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 एंड 42 के आगे नहीं ले सकते क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा फिर। तो यहाँ पे x की वैल्यू की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 0 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। यानी कि यहाँ पे z की जगह पे जब 0 होगा तब x एंड y दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 22। इसी तरह से आपको क्या करना है, z की जगह पे 1 लेना है, z की जगह पे 2 लेना है। कब तक लेंगे, जब तक z इंटू 3 42 ना हो जाए। क्यों, क्योंकि 42 क्या हो जाएगा, 0। तो ये अगर z की जगह पे हम 14th लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 42 माइनस 42 0 मिल गया, यानी एक इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, तो आपको वहां तक जाना है। आपको क्या करना है, z की जगह पे वैल्यू चेंज करते जाइए। z इज इक्वल टू 1 एक्स प्लस 2y, z की जगह पे 1 यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 42।
3 को सामने भेज दिया, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 42 माइनस 3 यानी कि 39। अभी हम यहाँ पे y का इक्वेशन प्रिपेयर करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 39 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे हम अगर इवन नंबर लेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर फिर से पॉइंट में आएगा, तो वो तो हमको चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कहाँ तक लेंगे, 39 तक। चलिए लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कंटिन्यू, 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 एंड 39। कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, 20। यानी कि जब z की जगह पे 1 होगा तब x एंड y कितना चेंज होगा, 20 तक चेंज होगा। अब बारी आती है z इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 2 हमने एक बार ये लिख लिया तो सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं। मान लो कि 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो इवन के लिए तो ये ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है। चलिए 2 ले लेते हैं, तो x प्लस 2y प्लस 3z, z की जगह पे 2 यानी कि 6 इज इक्वल टू 42। यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 42 माइनस 6 यानी कि 36। तो इवन नंबर में हमको जाना है 36 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। 36 आ गया, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, 19। अभी ले लेते हैं z इज इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 42। यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 42 माइनस 9 यानी कि 33। तो इवन नंबर में 33 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितने एलिमेंट मिल गए हमको, 17। चलिए अब बारी आती है z इज इक्वल टू 4 की। z इज इक्वल टू 4 अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप, 3 3 कम हो रहा है, 36 थे 33, 42 सबसे पहले 3 कम हुए यानी कि 39, 3 कम हुए 36, 33 मिला। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 33 माइनस 3 यानी कि 30। 30 कौन सा नंबर है, इवन, तो इवन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने एलिमेंट मिल गए हमको, 16। उसी तरह से z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस 2y, 3 कम 27। 27 इवन नंबर, अरे ऑड नंबर, ऑड नंबर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 14। अब बारी आती है z इज इक्वल टू 6 के लिए, x प्लस 2y, अगेन यहाँ पे 3 कम कर दो, क्या मिलेगा, 24। 24 इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 13। उसी तरह से z इज इक्वल टू 7 के लिए, यहाँ पे 3 और कम होंगे, x प्लस 2y, 3 कम यानी कि 21। 21 ऑड नंबर, यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पे एलिमेंट मिल गए हमको 11। अगेन कंटिन्यू करेंगे हम, x प्लस 2y, z इज इक्वल टू, z की जगह पे 8, x प्लस 2y, 8 इंटू 3 क्या मिलेगा,
24 माइनस 42 माइनस 24, यहाँ से 3 और कम होंगे यानी कि 18। चलिए 18 क्या कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो इवन नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 18 10 पे खत्म, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 10। अगेन z इज इक्वल टू 9 के लिए क्या होगा, 3 और कम होंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू मिलेगा 15। 15 ऑड नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 8। कंटिन्यू करते हैं, z इज इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ से अगेन 3 कम होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 12। 12 इवन नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। z इज इक्वल टू 11, x प्लस 2y अगेन 3 कम यानी कि 9। 9 ऑड नंबर, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। z इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से और 3 कम होंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 6 इवन नंबर, 1 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। z इज इक्वल टू 13, x प्लस 2y अगेन 3 कम होंगे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 एंड 2 दो एलिमेंट, एंड z इज इक्वल टू 14 और 3 कम होंगे यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ठेंगा 0। 0 कहाँ पे है, एक ही एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे मिल गया एलिमेंट हमको 1। तो ये जो पॉसिबिलिटी हमने राउंड की है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतने पॉसिबल, इसमें से x y एंड z की इतनी वैल्यूज हमको मिल सकती है। z की भी यहाँ पे देखो, आपने नोट किया हो, z की भी 0 से लेके 14 तक सब वैल्यू आ गई, क्योंकि z मैक्सिमम 40 हो सकता है। y के भी उसी तरह से इक्वेशन प्रिपेयर करके वैल्यू आ गई, और x की तो हम ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं, यानी कि x y एंड z तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो हमको चाहिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, यानी कि x y z तीनों चेंज होगा, यानी कि z की जगह पे 0 पुट करें तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 22। z की जगह पे 1 हो तब x एंड y कितने मिल सकते हैं, 20, यानी कि 20, 22 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अगर हम करें, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 169। इसका सम आप कैलसी में कर सकते हो, तो हमारा आंसर होगा 169। तो इस वाले क्वेश्चन का इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 169 जो हमको पूछा गया था।